हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे सकट चौथ पर सुनी जाने वाली देवरानी जिठानी की कहानी। सकट चौथ, तिल कुटनी का व्रत और संकष्टी चतुर्थी नाम अलग अलग हैं, लेकिन व्रत एक ही होता है। आज हम इसी की कथा सुनने वाले हैं। और देखिए, इस तरह का पीलिया ओढ़ा जाता है। तो अगर आपके यहाँ पे भी इस तरह का पीलिया चलता हो तो आप ये पीलिया ओढ़ सकते हैं जब भी आप बड़े बड़े व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं। नहीं तो जो आपकी शादी की चुन्नी हो आप वो भी ओढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, आप चाहे तो चौकी लगा के भी पूजा कर सकते हैं। उसकी वीडियो भी मैं ऑलरेडी चैनल पे डाल चुकी हूँ। नहीं तो कई जगहों पे सिर्फ कथा सुनने का जो है नियम होता है, सिर्फ कथा सुनी जाती है, चौकी लगा के पूजा नहीं की जाती। तो देखिए, कथा सुनने के लिए आप इस तरह की कोई थाली वगैरह ले लें, उसमें ही आप जो है गणपति भगवान को विराजमान करें। नीचे डायरेक्ट जमीन पे आप ना रखें। तो देखिए, आप चाहे तो इस तरह के मिट्टी के गणपति ले सकते हैं, चाहे तो चांदी के ले लें, किसी भी धातु के ले सकते हैं, या फिर सुपारी या फिर मिट्टी की डली पे ना कलावा बांध के उन्हें गणपति का रूप बनाकर उनकी भी आप जो है पूजा कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। और इस व्रत में जो सबसे ज्यादा विशेष महत्व होता है वो तिल का होता है। तो आपको कथा सुनने के लिए भी तिल चाहिए और साथ ही में जो है आपको इस दिन जो है भोग भी तिल का ही लगाना होता है। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि कथा सुनने के लिए आपको बिना चटके हुए तिल लेने हैं, यानी कि बिना भुने हुए कच्चे तिल लेने हैं। और भोग जब आप लगाएंगे तो आप चाहे तो कच्चे तिलों में गुड़ मिला के, बुरा मिला के उसका लगा सकते हैं, चाहे तो भून के इनकी कोई मिठाई बना ले, लड्डू बना ले। लेकिन कथा के समय पर आपको चटके हुए तिल नहीं लेने हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, आपने गणपति भगवान ले लिए हैं। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पे स्वस्तिक बना लूंगी। इसके बाद देखिए, थोड़े से ये तिल के दाने हम ले लेंगे और इसी के ऊपर हम हमारे भगवान गणपति को विराजमान कर देंगे इस तरह से। उसके बाद देखिए, जल का छींटा दे देंगे हम। सबसे पहले हम तिलक कर लेंगे और फिर आप अपने भी तिलक कर लें, मांग भर लें आप अपनी भी। उसके बाद आपको हाथ में ये तिल ले लेने हैं। अब मैं सबसे पहले थोड़े से गणपति भगवान के आगे तिल अर्पण कर दूंगी। कथा सुनने से पहले थोड़े से अपने लोटे में डाल लेंगे। और देखिए, मैं अपने लोटे पे तिलक करना भूल गई हूँ, तो मैं यहाँ तिलक कर लूंगी। आप भी अपने लोटे पे अच्छे से तिलक कर लें। और जब भी आप कथा सुनते हैं तो कथा सुनते समय पे हुंकारे जरूर भरिएगा। नहीं तो ऐसा कहते हैं कि जो भी कथा कहानी आपने सुनी है उसका आपको संपूर्ण फल नहीं मिलता है। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। बोलो गणपति महाराज की जय। एक गांव में देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जिठानी के घर पर सारा काम करती और बदले में जिठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े सब उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का गुड़ और तिल ले आई, तिलकुटा बनाया, पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जिठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जिठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले कि माँ ने भी आज व्रत किया है तो माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी जब ही हम खाएंगे। जेठ जी से बोला खाना खाने को तो वो भी बोलने लगे कि मैं अकेला क्या खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब जब सब खाएंगे मैं तभी खा लूंगा। जिठानी बोली, आज तो हमारे घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया, तो उससे पहले मैं तुझे कैसे दे दूं? तू कल सुबेरे आ जाना और बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब बेचारे आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि जरूर बना होगा और खाने को भी मिलेगा। लेकिन जब वो बच्चों को पता चला कि माँ तो आज रोटी ही नहीं लाई, बच्चों को कुछ खाने को ही नहीं मिला, तो बच्चे रोने लगे। ये सब कुछ देख के उसके पति को बहुत गुस्सा आया और बोलने लगा कि ऐसे काम का भी क्या फायदा जो 2 रोटी खाने को भी नहीं मिलती, और तो तुम क्यों काम करती हो। पहले बहुत उसे डांटने लगा, गुस्सा होने लगा और फिर पति ने गुस्से में आके कपड़े धोने की धोबन से अपनी बीवी को बहुत मारा। धोबन हाथ से जब छूट गई तो पट्टे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। तभी विनायक महाराज एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और बोले, धोवना मारी पाटे मारी, सो रही हो या जग रही हो? वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जग रही हूँ। विनायक महाराज बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वो बोली, मैं क्या दे दूं, मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है।
जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज उसने भी कुछ नहीं दिया। पूजा का बचा हुआ तिलकुट पड़ा है छीके में, वही खा लो। तिलकुट खाने के बाद विनायक महाराज बोले, धोव ने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है कहाँ निमटाएं। वह बोली, सारा घर पड़ा है, जहाँ निमटना हो जो इच्छा हो वो करो। फिर विनायक महाराज बच्चे की तरह बोले, अब पोछू कहाँ, बेचारी कुटी पिटी पड़ी थी, दर्द के मारे आधी कच्ची नींद में थी। बोले विनायक महाराज, जहाँ तुम्हारा जी करता हो वहां पोंछ लो, और कुछ ना मिले तो लो, ये मेरा सर रहा, इसमें पोंछ लो। विनायक महाराज ने ऐसा ही करा, उसके सर से पोंछ पाछ के चले गए। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरे घर में हीरे मोती पड़े थे, सारा घर जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोछा था वहां भी हीरे मोती की लड़ियां, सोने के टीके खूब जगमगाहट कर रहे थे। बेचारी लगी समेटने। उस दिन देवरानी जिठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। तभी जिठानी ने अपने बच्चों को भेजा और बोला, जाओ बुला के लाओ चाची को कि सारा काम पड़ा है। बच्चे गए चाची के यहाँ तो देखे जिस झोपड़ी में चाची रहती थी वो झोपड़ी तो थी ही नहीं, बहुत बड़ा महल खड़ा था। अंदर गए तो देखते हैं सारी जगह सोना चांदी बिखरे पड़े हैं, सारा परिवार लग रहा है समेटने में। घर वापस गए, अपनी माँ को बोलने लगे कि माँ वहां नहीं है झोपड़ी, और चाची तो सोने चांदी समेटने में लगी हुई है। जिठानी को बहुत गुस्सा आया, यूं बोली, ऐसा कैसे हो गया। भागी भागी गई, जाके जिठानी देवरानी के घर बोलने लगी, ये तूने किसका चोरा, किसका खोसा। देवरानी बोलने लगी कि किसी का भी नहीं, ऐसे ऐसे कल आपके यहाँ से आई थी, कुछ खाने को तहा नहीं, गुस्से में पति ने मारी पीटी, ऐसे ऐसे विनायक आए और इस तरह से मुझे तो विनायक महाराज दे के गए हैं सारी चीज। जिठानी सोची, अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी यही करूंगी। जिठानी अपने घर चली गई। घर जाके अगले दिन ना कुछ बनाया, ना कुछ खाया, ना बच्चों को दिया, ना पति को दिया, बैठ गई अपने आराम से। अपने पति से बोली, मुझे पीट। वो बोला, ना क्यों पीटे भगवान। इन्हों कहना, मैं कह रही हूँ मुझे पीट। पहले बेचारे ने आराम आराम से मारी, उनके ना जोर से मार, खूब अच्छी सी पीट दे। जब वो बोला ले भाई, तो उसके पति ने भी खूब अच्छे से अपनी सारी तसल्ली कर ली, खूब पीट पाट के बिठा दी। आए विनायक महाराज फिर से बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके, बोले, ए माई कुछ खाने को दे, कुछ खाने को दे। नु क्या, आओ विनायक महाराज, आओ आओ, लो ये देखो कितना सारा मैंने तो तिलकुटा पीस रखा है, देखो ये कितना सारा धरा है, खाओ खूब जिम लो। खूब खा लिया विनायक महाराज ने भी पेट भर के खूब। फिर यूं कहने लगे विनायक महाराज के, अब मैं निमटाऊं कहाँ। तो यूं कहने, उसके घर में तो कुछ भी नहीं था, देखो मैंने तो झाड़ू पोछा कर रखा है बढ़िया से, यहाँ खूब अच्छे से देखो हर कोने में कर देना, खूब अच्छे से कर देना। विनायक महाराज ने सारी तरफ अपने निमट लिए। यूं बोले, अब मैं अपने ये पोछू कहाँ। तो यूं बोली, देखो उसके तो सिर में भी बेकार सड़ा पड़ा था, देखो मैंने तो शैम्पू से धो रखा है, इसमें पोछो, इसमें साफ करो, देखो कितनी खुशबू आ रही है। तो विनायक महाराज बोले, ठीक है। तो विनायक महाराज ने पोंछ पाछ लिया, चले गए। अगले दिन सुबह देखे तो सारे घर में बदबू ही बदबू, कीड़े मकोड़े हर जगह। अपनी देवरानी को बुलवाया, अनु के, देख भाई ये विनायक महाराज अपनी माया बिखेर के चले गए। जब सब कोई कहने लगे कि वो बेचारी तो असली में पिटी थी, बिना उसके पिटी थी बेचारी, उसका तो भगवान ने भला करने के लिए आए थे, और तू अच्छी ढापी भरी पूरी, उसके बाद भी मोह माया के चक्कर में तूने जानबूझ के ये सब करा। तो सब कोई कहने लगे कि अब भाई विनायक महाराज ही समेट सकते हैं, उनकी माया को तो कोई समेट नहीं सकता। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हे विनायक महाराज अपनी ये माया समेटो। विनायक महाराज आते हैं तो विनायक महाराज कहते हैं कि ये तो सदका करे थी और तू मोह माया में करती थी, इसीलिए तुझे सबक सिखाने के लिए सब करा है मैंने। तो ये कहती है, हे विनायक महाराज अपनी गलती मानती हूँ, इसे समेट लो। विनायक महाराज कहते हैं, समेट तो मैं लूंगा, पहले तू वचन भर के अपने जितनी भी तेरे पे धन दौलत माया है उसका आधा अपनी देवरानी को देगी। तो वो कहते हैं, ठीक है मैं आधा दे दूंगी, बस आप अपनी माया समेट लो। विनायक महाराज अपने माया को समेट लेते हैं। तो हे विनायक महाराज, जैसा देवरानी पे टूटा ऐसा सब पे टूटियो, जैसा जिठानी पे टूटा ऐसा किसी पे मत टूटियो, कहते सुनते हुंकारा भरते। उसके बाद ये कथा सुनी के दाने थोड़े से आप भगवान के आगे चढ़ा दे, थोड़े अपने लोटे में डाल दें। इसके बाद जो आपने ये कथा सुनी के तिल लिए थे, थोड़े से तो आप अपने पल्ले में बांध लीजिए। हमारे यहाँ पे पल्ले में ही बांधते हैं, इसीलिए मैं पल्ले में बांध रही हूँ। और अगर आप चाहें तो अलग से किसी कटोरी वगैरह में रख लें, शाम को आप उसे जो है अर्घ दे दें। लेकिन हमारे यहाँ इसी तरह से थोड़े से तिल तो पीढ़ी में बांध लिए जाते हैं, इस तरह से। और इससे जो है अभी आप सूर्य भगवान को अभी अर्घ दे देंगे, तो अभी इन्हीं तिलों से अर्घ दे देंगे। और सूर्य भगवान को अर्घ देते समय आपको क्या बोलना चाहिए, अर्घ कैसे देना चाहिए, उसकी भी वीडियो चैनल पे आ चुकी है, जरूर देखिएगा।
और जो सकट चौथ वाले दिन माँ बेटे की कहानी सुनी जाती है तिलकुटनी की, उसकी भी वीडियो चैनल पे आ चुकी है, उसे भी देख लें। साथ ही में आप इसका उद्यापन कैसे कर सकते हैं, सासू माँ के लिए बायना कैसे निकाल सकते हैं, सभी की वीडियोस आ चुकी है। मैं एक प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उन्हें भी देखिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिख दें। जय सिया राम।